हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू एक्सेल यूट्यूब चैनल। आज मैं सम इफ्स फंक्शन को कैसे गूगल शीट में यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा। सम इफ्स सम फंक्शन का एक एडवांस फार्मूला है। लास्ट टू वीडियोस में मैंने सम और सम इफ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट में वो बताया था। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल है। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सम इफ फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उन एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर डेटा सेट के बेस पे मैं कुछ यहाँ पे क्वेरीज ले रखा है मैंने, जिस पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके रिजल्ट्स आते हैं। ओके, सो जो सम इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो है कि ऑब्वियसली इक्वल का साइन से स्टार्ट होता है, देन हम लिखते हैं सम इफ्स, देन हमें रेंज पिक करना होता है, सम रेंज, और उसके बाद हम क्राइटेरिया का रेंज लेते हैं। तो मान लीजिए अगर दो क्राइटेरिया है तो पहला क्राइटेरिया रेंज लेंगे, फिर क्राइटेरिया क्या है वो लेंगे, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज लेंगे और फिर उसका क्राइटेरिया क्या है ये, और क्लोज ब्रैकेट। तो इट डिपेंड्स कि कितने कंडीशंस हैं, वो हम कंडीशन का रेंज, देन कंडीशन, देन अगेन कंडीशन का रेंज, देन कंडीशन, ऐसे पिक करते हैं। अब मैं, ये तो हो गया सिंटैक्स, लिखने का तरीका, टाइप करने का तरीका। अब इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पर्टिकुलर सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो इस गूगल शीट में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ डेटा है, जैसे कुछ कैटेगरीज मैंने लिए, उस कैटेगरीज के अंदर मैंने आइटम्स यहाँ पे डाल रखे हैं, देन उनकी अमाउंट है, स्टेटस है, डिलीवर्ड, कैंसिल, ऑन द वे, देन डिलीवरी डेट है। इस डेटा का मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेरी है कि सम ऑफ एप्पल्स अमाउंट विच गेट डिलीवर्ड। ओके, अब इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। मैं ये हेल्प फॉर्म डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि इसमें कंडीशन कितने हैं और कौन कौन से कंडीशन है, राइट। तो सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे कि सम ऑफ एप्पल्स अमाउंट, मतलब एप्पल्स का अमाउंट है। अमाउंट ये हो गया, इसका सम निकालना है, मतलब सम रेंज में तो ये आएगा। उसके बाद आता है कि किसका सम, एप्पल्स का, मतलब जो एक क्राइटेरिया का रेंज है वो ये है क्योंकि इसमें एप्पल है, राइट। तो ये हो गया रेंज 1। देन क्या है, विच गेट डिलीवर्ड, मतलब जो जो दूसरा कंडीशन है कि एप्पल तो पहला कंडीशन, अब वो डिलीवर भी हो गया, ये दूसरा कंडीशन है। तो डिलीवर कहाँ है, ये, तो ये जो सेकेंड क्राइटेरिया रेंज है वो ये हो गया, राइट। और क्राइटेरिया क्या है, डिलीवर। तो हमारे पास कंडीशंस दो हैं। जो कंडीशन 1 है वो है एप्पल, जो कंडीशन सेकंड है वो है डिलीवर्ड। यहाँ पे जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जो भी कंडीशन हो कुछ भी हो, हमें स्पेलिंग वही डालना है जो यहाँ पर है। लोअर केस अपर केस चलेगा, बट स्पेलिंग वही डालना है जो यहाँ से। यहाँ पे एप्पल्स है तो मुझे यहाँ पे एप्पल्स ही डालना होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे की फॉर्मूला पे कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लिखना कैसे है। तो वी विल स्टार्ट विद इक्वल, देन सम इफ्स। सम इफ्स हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम रेंज। सम रेंज क्या है, ये पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन लेंगे सम रेंज, उसके बाद कोमा का साइन देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि पहला जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन 1 दिस, उसका रेंज लेंगे। ओके, देन कोटेशन के साथ हम यहाँ पे क्राइटेरिया जो 1 है हमारा वो क्या है, एप्पल, ठीक है। इसको क्लोज किया, कोमा दिया, देन हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, डिलीवर्ड। तो कंडीशन का जो रेंज क्या है वो इस रेंज में आता है, राइट। हमने वो भी ले लिया, फिर कोमा दिया। अब हम डालेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है, डिलीवर, कोटेशन के साथ
डिलीवर्ड। उसके बाद क्या करना है हमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दैट्स इट। ओके, सो ये हमने काफ़ी बेसिक तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे टाइप किया और उसका आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सिंटैक्स था उसके हिसाब से ये जो है, सबसे पहले हमने यहाँ पे सम रेंज लिया, देन कंडीशन 1 जो है उसका रेंज लिया, देन उसमें कंडीशन 1 में क्या था वो लिया, देन अगेन कंडीशन 2 का रेंज लिया, एंड देन कंडीशन 2 में क्या था वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो दिस इज द वे टू टाइप द फॉर्मूला फॉर सम इफ्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अनदर वे टू राइट दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट जो भी क्वेरी में बोला कि वो हमने एग्जैक्ट मेंशन किया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है इसमें, तो जो ऑप्शन है वो ये है कि आप चाहो तो उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस भी डाल सकते हो। बताता हूँ कैसे। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। हमने लिखा सम इफ्स, हमने स्टार्ट किया, हमें अब लेना है सम का रेंज जो कि ये है। उसके बाद हम जो हम हाईलाइट करना था इसमें हमने एप्पल्स लिखा था, हम इसमें एप्पल्स का सेल का एड्रेस लेंगे जो कि इजी है पहले वाले फॉर्मूला के कंपेयर में। देन अगेन सॉरी, यहाँ पे हमें पहले रेंज लेना है इसका, वो लेने के बाद हम एप्पल को लेंगे। एप्पल मल्टीपल टाइम्स है बट हमें किसी एक को ही लेना है। उसके बाद अगेन ये दूसरा कंडीशन है हमारा, उसका रेंज लिया और डिलीवर्ड क्लोज, दैट्स इट। अगेन सेम आंसर, राइट। सो यू कैन ईदर राइट एप्पल, ये जो भी अब कंडीशन है, या फिर उसका सेल का जो एड्रेस है, लाइक इसका एप्पल का एड्रेस क्या है, B3, तो हमने इसकी वजह से यहाँ पे B3 लिखा है, सॉरी इस सेल में B3 लिखा है, राइट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है सम इफ फॉर्मूला का। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसमें क्या है कि अगर आप रीड करोगे इसे, तो सम ऑफ अमाउंट विद दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आइटम्स विद अमाउंट मोर देन $200, यहाँ पे डॉलर मैंने मेंशन किया है, अब ठीक है, आइटम्स मोर देन 200 एंड डिलीवर्ड बिफोर 21st ऑफ दिसंबर 2020। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आइटम मोर देन $200। इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट कंडीशन रेंज होगा, क्राइटेरिया रेंज है, वो हमारा आइटम ही है। इसमें कि अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट भी होगा, लाइक जो सम रेंज होगा वो भी अमाउंट होगा, जो पहला कंडीशन है वो भी अमाउंट रेंज ही होगा। देन आता है आपका कि डिलीवर्ड बिफोर 21st ऑफ दिसंबर, मतलब जो डिलीवरी डेट वाला कॉलम है वो हमारा सेकंड रेंज है, और हमारा कंडीशन है दूसरा कि ये 21st ऑफ दिसंबर से पहले डिलीवर्ड हो गया हो। ओके, तो दो कंडीशन है, सब निकालना है हमें अमाउंट का। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज होगा अमाउंट का, कॉलम सॉरी कॉमा, देन जो दूसरा कंडीशन है हमारा कि अमाउंट मोर देन 200। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, अमाउंट वाला रेंज। तो अगेन हम वही रिपीट करेंगे, देन कोमा। अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो है मोर देन 200, तो मोर देन का साइन लेंगे एंड 200, देन कोटेशन बंद। यहाँ पे मैंने मोर देन का कोई हमारे पास क्वेरी था तो हमने मोर का साइन लिया। अगर स्मॉल का आता, लेस देन का आता तो लेस देन का साइन लेते। हमारे पास अगर मोर देन एंड इक्वल और लेस देन और इक्वल का साइन आता तो हम कुछ इक्वल का साइन ऐसे मेंशन करते, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ाई की है पहले। ओके, देन
अगेन कोमा, दूसरा कंडीशन का रेंज क्या है कि डिलीवर्ड बिफोर 21st, तो इसका कंडीशन का रेंज हो गया दिस वन, कोमा। अब हम इसका कंडीशन लिखेंगे कि डिलीवर्ड बिफोर, तो कोटेशन लेस का फॉर्मूला 12/2020 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आंसर आ गया 1100। जस्ट टू चेक कि हमारा पूरा फॉर्मूला सही है या नहीं, एक बार, क्योंकि डेटा काफ़ी छोटा है, मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो 200 से ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए और 21 तारीख से पहले डिलीवर। तो यहाँ पे 21 तारीख से पहले डिलीवर हो रहा है 11 को, 19 को, 19 को और 19 को, 3 19 तारीख को, 1 11 को, 4 है। इनमें से 200 से ज़्यादा कौन सा अमाउंट है? ये 200 हो गया, ये 600 हो गया, ये 500 हो गया, ये 200 हो गया। मतलब सिर्फ इन दोनों का सम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 600 और 500 1100। आंसर कितना? 1100। मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सम इफ्स, हाउ वी यूज सम इफ्स। इसके और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होंगे। आई वुड सजेस्ट गूगल करो, यूट्यूब करो, और फॉर अ प्रैक्टिस इस गूगल शीट को भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसका लिंक यूट्यूब, इस पर्टिकुलर यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर इससे बेसिक सम ही आपको अगर नहीं पता है सम फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसका भी लिंक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप प्लीज़ वो देख लो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कोई भी आपका क्वेरी हो सम इफ से रिलेटेड या इन जनरल गूगल सीट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। And that's it. Thank you guys.